नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज विचार करेंगे गमले पे स्वास्थ्य। शब्द चोरी हो जाएगा, ये मेरा विषय, मेरा कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट है पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी, शांतिकुंज हरिद्वार। उनका एक छोटा सा पुस्तक है, अगर कहीं से मंगा सकते हैं या मिल जाए किसी शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ से, तो जरूर ले लीजिए। पूज्य गुरुदेव उस पुस्तक में एक परिवार के लिए अति आवश्यक स्वास्थ्य प्रदायक कुछ पौधों को गमले में लगाने के लिए और घर में रखने के लिए वहाँ बताए क्यों रखना है। पहला, जब भी इस प्रकार के पौधा हम लोग घर पे रखते हैं तो वो पौधा रहने मात्र से ही हमें स्वास्थ्य मिलता है। भले हम खाए पिए ना खाएं, उन पत्तों को हम औषध के रूप में सेवन करें ना करें, रहने मात्र से ही हमारा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। क्योंकि उनका जो आभामंडल है, ऊर्जा है, उनसे जो ऊर्जा विकृत होता है, उनके माध्यम से जो वायु का प्रदूषण दूर होते हैं। और साथ में वो जो गमले पे पौधा रहता है, वो जब भी आप उसके संस्पर्श में आते हो तो आपका आभामंडल, ऑरा मंडल अच्छा होता है। और ऑन इमरजेंसी टाइम वहाँ से आप पत्ता लेके बहुत सारे दवाइयों को ठीक कर सकते हो। आप जो छोटे छोटे बीमारी के लिए दवाई के लिए आप बाज़ार पे जाते हो, मेडिसिन स्टॉल दुकान पे जाते हो, तो वो तुरंत आपके घर में रात को 12 बजे क्या, 1 बजे क्या, 2 बजे क्या, जब भी इच्छा आप उसको प्रयोग कर सकते। हालांकि रात को पत्ता पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी की कथा अनुसार जब इमरजेंसी पड़े तो लाया जा सकता है, प्रार्थना करके, पूजा करके। इसलिए हर घर में अगर थोड़ा सा भी जगह है और नहीं भी है तो गमले को रस्सी पे टांग के भी आप लगा सकते हैं। ऑन इमरजेंसी उन पत्ता और उसके जड़ और छाल से और उनके फल से और उनके फूल से बहुत से इमरजेंसी डिजीज आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला गमले पे स्वास्थ्य का 1 नंबर पौधा जिसको पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, तुलसी। बाजार पे 7 प्रकार का तुलसी मिलता है, लेकिन मुख्य राधा तुलसी, श्याम तुलसी, काला तुलसी, सफेद तुलसी। दूसरा एक कपूर तुलसी मिलता है, सुगंधी तुलसी मिलता है, वन तुलसी मिलता है। तो ये जहाँ से अवेलेबल हैं आपके आसपास ले सकते हैं। नहीं मिले हमसे संपर्क करिए, आपको हम जरूर मुहैया करेंगे ऐसा पौधा। हमारे इस प्रकार के नर्सरी भी चलते हैं, हम लोग ऐसे पौधों को नर्सरी बना के आप तक पहुंचाते भी हैं। तुलसी का उपयोग क्या है, मैं इसके ऊपर विस्तार से, मतलब 200 वीडियो लगेगा केवल तुलसी का इलाज के बारे में आपको समझाने के लिए। उतना डिटेल पे नहीं जाता, आप सब जानते ही हैं तुलसी के बारे में। उपचार, पहला, तुलसी का पत्ता किसी को बुखार है उबाल के पिलाइए, तुरंत काम देगा। रक्त शोधक है, मुंह पे टेस्ट बढ़ाने वाला है, चर्म रोग निवारक है। तुलसी का बीज वीर्यवर्धक है। तुलसी के क्या गुणगान करूं, चलिए अगला वीडियो पे उसके बारे में बात करेंगे जब मौका मिले तुलसी के बारे में। नेक्स्ट, धन्वंतरी, लेमन ग्रास, नित्य प्रतिदिन उपयोग में आने वाला तुलसी के बाद लेमन ग्रास जरूर लगाइए। नहीं मिले हमसे संपर्क करिए, हम देंगे। लेमन ग्रास धन्वंतरी कहा गया है, औषधियों का औषध और महावैद्य, परम वैद्य, देव वैद्य, समंदर मंथन से निकला हुआ वह धन्वंतरी, धनवंतरी। धनतेरस के दिन में इनका पूजा होता है। घर में रखने मात्र से धन बढ़ता है, धन का मैनेजमेंट होता है। लक्ष्मी पौधा है, जैसे तुलसी माता नारायण वैष्णवी पौधा है, ऐसे ये लक्ष्मी पौधा है। और धनतेरस क्या, बाकी दिन पे भी आप एज ए तुलसी इसको पूजन कर सकते हैं। और करके देखिए, इसका जो भी मैं आगे चल के टोटका बताऊंगा। धन इत्यादि, अगर दरिद्रता इत्यादि है तो उसमें समाधान पा सकते हैं। उबालिए उसको 10 पत्ता 20 पत्ता लाके, और बढ़िया से उबाल की क्वथ बनाइए। 2 गिलास पानी को आधा गिलास 1 कप तक उबाल के लीजिए, स्टीम कर दीजिए।
और जानते हैं इसको उबालते ही आपका पूरा घर सुंदर लेमन का स्मेल में एकदम महक जाता है। कुछ महान 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 पंडित, गधे पंडित, वैज्ञानिक लोग इसको चाय में मिला के पीते हैं। कोई फायदा नहीं, बल्कि जहरीला काम करता है। हो सकता है मुंह में टेस्ट लगे। तो सिंपल, जैसे तुलसी को क्वथ बनाते हैं, सिंपल तुलसी और अदरक और थोड़ा सा किशमिश मुनक्का डाल के करते हैं, ऐसे इसे भी किया जाता है। चीनी की जगह में गुड़ का अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें काली मिर्च दे दें तो और बम बम। काली मिर्च, अदरक, तेज का पत्ता, धनवंतरी, इसको मिला के उबालिए। अरे क्या टेस्ट होता है। अगर सॉलिड सही मात्रा मिल जाए, गुड़ और इन सब का अगर समझ में आ जाए, तो मेरा गारंटी है कि आप दूसरा चाय पियोगे ही नहीं। इतना बेस्ट होता है और बढ़िया हो जाओगे, एकदम स्वास्थ्यवान हो जाओगे। सारे विटामिन मैनेजमेंट, खून का सफाई, ब्लड का सफाई, शरीर पे एकदम तेज और ओज बढ़ने वाला, और जीव में टेस्ट, भूख, सॉलिड। तो धन्वंतरी के भी बहुत इलाज हैं। गाय गोरु जीव जंतुओं से लेके मनुष्य तक सब प्रकार का इलाज है। धन्वंतरी के बाद तीसरा पौधा ब्राह्मी, चौथा थालकुड़ी, बच्चों को नित्य प्रतिदिन खिलाने वाला। और पूज्य ठाकुर अनुकूल चंद्र देवघर वाले जयगुरु, उनके हिसाब में कलयुग का तुलसी है थालकुड़ी। गोल गोल टाइप पत्ता रहता है, वाटर नीम भी कोई बोलता है, और ब्राह्मी नीम पे तो बहुत द्वंद्व है। लेकिन बता दूं, ब्राह्मी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, थालकुड़ी गोल पत्ता बड़ा बड़ा रहता है। कलयुग का तुलसी कहा गया। थालकुड़ी जो गोल पत्ता बड़ा, वो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ऐसा करके वो रहता है। पेट और दिमाग, मेमोरी पावर, बच्चों का स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, और पेट का सारा बीमारी को ठीक करने वाला, गैस्ट्रिक से लेके पित्त, जलन, पेट का गर्द, जो भी समस्या है, थालकुड़ी रामबाण इलाज है। एक कप आप उसको उबाल के भी पी सकते हैं, पीस के एक जूस निकाल के पी सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मी 30 मिनट के अंदर कितना भयंकर से भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो, अगर एक कप तुलसी और ब्राह्मी का रस जूस बना के पी ले, आपका सॉलिड रिजल्ट मिल जाता है 30 मिनट के अंदर। और ये भी बच्चों के लिए, मेमोरी पावर के लिए बेस्ट है, हार्ट के लिए बेस्ट है। तो पहला बात तुलसी, दूसरा मैं बता दिया धन्वंतरी, थालकुड़ी, ब्राह्मी। उसके बाद कड़ी पत्ता, मीठा नीम, जिसको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा डाला जाता है, उसको भी गमला में लगा सकते हैं। और इसका प्रयोग तो क्या गुणगान करें, इसका क्या गुणगान करें। सब्जी में तो डाला ही जाता है, खट्टा इत्यादि बनाने में भी डाला जाता है, और ऐसे ही सुबह सुबह चबा के भी निगल सकते हैं। हाजमा के लिए महान औषधि है। छठा है पत्ता धनिया, पत्ता अजवैन। एक धनिया जो फल होता है, दूसरा जंगली धनिया जिसको कहा जाता है। वो पत्ता उसका सुनेंगे तो धनिया का स्मेल आएगा, मोटा मोटा पत्ता रहता है, तोड़ने से क्लिक करता है। मैं इनके बारे में और गुणगान नहीं कर रहा हूँ, छोटा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप जानते ही हैं इसका प्रयोग। उसके बाद आप सुने होंगे, उड़िया में बोलते हैं पत्थर गजा, हिंदी में बोलते हैं पत्थर चूर। जिसके पेट में, लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर पे और किसी जगह पे अगर किसी भी प्रकार का स्टोन हो रहा है, तो पत्थर हो रहा है, पथरी का रोग है, इसको आप चबा के पीस के पीजिए। पथरी होगा नहीं, हुआ है तो मेल्ट करके निकालने का क्षमता इसके अंदर रहता है। रामबाण इलाज इसका रहता है, पत्थर चूर। और किसी को भयंकर पतला दस्त हुआ है, इसको दे दीजिए, काम में आता है, रुक जाता है। नेक्स्ट है मंदार, गुड़हल का फूल, लाल वाला फूल होता है, माता रानी के ऊपर चढ़ता है। उसका पत्ता, ये भी दस्त जैसे रोग में काम में आता है। और इसका फूल जब सूख जाए तो सुखा के रखिए। हाई ब्लड प्रेशर पे, डायबिटीज पे भी सुपर काम में आता है। नेक्स्ट है छोटा सा गमले पे सहजना का भी एक पेड़ लगा सकते हैं। हालांकि सहजना पेड़ को भूतवा पेड़ कहा जाता है। इसके अंदर लोगों का अंधविश्वास है ग्रामीण क्षेत्र पे कि यहाँ लगा दोगे और कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे पालेकर साहब, जीरो बजट फार्मिंग वाले, वो बोलते हैं कि
जरूर लगाना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और ज़मीन का उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। आपको इसलिए लगाना है कि इस पेड़ का पत्ता आप सब्जी में बना के भी खा सकते हैं और पीस के पी भी सकते हैं। जो ऊपर रहता है ना, जाला बनाते हैं, वो अगर कहीं पेशाब कर दे तो पत्ता ला के झाड़ दीजिए, तुरंत काम में आता है। साथ में ब्लड प्रेशर किसी का हो, अति उग्र ब्लड प्रेशर हो, तो उसको भी पीस के पिया जा सकता है। इस प्रकार का जो भी औषधि लेवल पे गमला में लगाया जा सकता है, मैं कुछ लिस्ट बताया। आगे चल के मैं इसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये कॉमन मिनिमम पौधा मैंने बताया। जो भी हम घर में रहते हैं तो पेट में गैस, कटीरा का अपच होता है, तो पत्ता ज्वाइन, अजवाइन, ये पौधा नहीं मिले हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको दिलाएंगे। धन्वंतरी, तुलसी, 3-4 प्रकार की तुलसी मैंने बताया, ब्राह्मी, थलकुड़ी, ये सब बताया। ये जो पौधे हैं तुरंत इमरजेंसी में काम में आने वाला है। और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका घर पे आप लगा सकते हैं। आपके घर पे जगह जैसा है, करीब करीब 100 पौधे आप घर पे लगा सकते हैं। शो भी आता है और स्वास्थ्यप्रद भी होता है। और इन पौधों को आप लगाने से आपकी ग्रह शांति भी होते हैं, नक्षत्र से ऊर्जा भी मिलता है, इनसे आपके शरीर पे, लग्न पे, राशि पे ऊर्जा भी मिलता है, घर पे पॉजिटिव ऊर्जा, वातावरण, आभामंडल शुद्धिकरण भी होता है। तो जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा यह सेवात्मक कार्य लोगों तक पहुँचे, लोगों को उल्लूपाती के चुंगल से, नोचिंग होम के चुंगल से, डाकुओं के चुंगल से, खून चूसने वाले जो डाइन हैं उनके चुंगल से इस देश को और इस देश जन समाज को बचाना है। स्वास्थ्य गुरुकुल का लक्ष्य पहला, पूर्ण स्वास्थ्य भारत क्रांति अभियान। भारत पूर्ण स्वास्थ्यवान बने, एक भी रुपया उल्लूपाथियों के पास ना जाए, गांव का पैसा गांव पे, गांव का लड़के गांव पे, गांव जमीन का पानी जमीन पे। और इसके तहत भारत के 7.5 लाख गांव पे 7.5 लाख स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना, जिसके लिए जो बेकार युवक युवती बैठे हैं उनको ट्रेनिंग देना, कोर्स करना और उनको नौकरी देना। गांव के ग्रामीण किसान जो आज कृषि के नाम पे आत्महत्या कर रहे हैं उनको औषधीय कृषि करवाना और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, करोड़पति अरबपति बनाना, और उनके साथ दवाई बनाने का ट्रेनिंग और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बेचना, उसका ट्रेनिंग देना और उनको सहायता करना। नेक्स्ट लक्ष्य है हमारे इस देश का घर घर में गाय, गांव गांव पे गाय, पूर्ण गौरक्षा का अभियान। इस तहत उन बच्चों को योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र और एस्ट्रोथेरेपी, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग देना। आप लोग जो गांव के क्षेत्र पे और जंगल के आसपास रहते हैं तो इस समय बहुत सारे जड़ी बूटी, इमली का बीज, नीम का बीज, अमठा का बीज, आम का गुठली, बेल जो खाते हैं बेल का बीज, इस प्रकार सब कुछ, हरड़ा, आंवला, बहला, बेहड़ा, ऐसे बहुत सारे बीज, फूल, मुचकुंद का फूल गिर रहा है, सिमेल का बीज गिर रहा है, इन सब का संग्रह करिए, संरक्षण करिए, सुखाइए, अच्छा से रखिए, दवाई बनाइए, बेचने, अगर नहीं बेच सकते हमें संपर्क करिए, हम बेचवाएंगे। और ऐसे जो ज़्यादा काम करेगा उसके आसपास उन एसएचजी ग्रुप, एनजीओस के माध्यम से बड़े बड़े एफसीआई गोदाम जैसे बनाया जाता है, ऐसे औषधि गोदाम बना के दिया जाएगा और आपसे सारे दवाई को सही सदविनियोग किया जाएगा। क्योंकि गांव गांव में आज भी लाखों, हजारों, करोड़ों टन औषधि वृक्ष के बीज, फूल, पत्ते, जड़ दुरुपयोग हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इन सब कार्य हेतु आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। SMS या व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।